कुछ दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद वीर को अपने शरीर में चेंजेस महसूस होने लगे थे। उसे अपनी बॉडी में एक ठंडापन महसूस होने लगा था। यहां तक कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल से 2 डिग्री कम था। लेकिन इससे वीर को किसी भी तरह का डिस्कंफर्ट नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो और ज्यादा ताजगी महसूस हो रही थी। वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा फिट महसूस कर रहा था, मानो उसके शरीर के सेल्स एक नई एनर्जी से भर गए हों। जैसे जैसे वो आगे प्रैक्टिस करता रहा, उसकी बॉडी के टेम्परेचर में तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी स्किन पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ हो गई थी। अब वो अपने आप को देव आश्रम में रहने के लिए तैयार महसूस कर रहा था और 2 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद वीर अब पूरी तरह से तैयार था। कम से कम अब वो देव आश्रम में बिना किसी डर के सर्वाइव कर सकता था। फैमिली के साथ टाइम कहां और कैसे बीत गया, वीर को इस बात का पता ही नहीं चला और जल्द ही उसका देव आश्रम वापस जाने का समय हो गया। टेलीपोर्ट स्टेशन जाने से पहले उसका डॉक्टर खुराना से मिलना जरूरी था। कुछ सवाल थे जिनका जवाब खुद डॉक्टर खुराना ही उसे दे सकते थे। डॉक्टर खुराना ने वीर का कंधा थपथपाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं वीर कि तुमने इस मिशन को कंटिन्यू करने का फैसला किया है। मुझे तो लगा था कि 3 करोड़ कमाने के बाद तुम टाइटन वापस जाओगे ही नहीं। सोचा तो मैंने भी यही था अंकल, पर सिर्फ 3 करोड़ कमाना ही काफी नहीं है ना। अगर अपनी फैमिली को एक स्टेबल लाइफ देनी है तो मुझे इससे कहीं ज्यादा कमाना होगा। इसीलिए मैंने वापस जाने का डिसीजन लिया है। वीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसकी बातों से डॉक्टर खुराना बेहद इंप्रेस हुए थे। हालांकि जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। दरअसल वहां टाइटन पर मुझे अंश गुजराल नाम का एक आदमी मिला था। वो कह रहा था कि वो किसी ग्लोरी आश्रम बेस का है, पर आपने तो मुझे ऐसे किसी बेस के बारे में नहीं बताया था। और तो और वो हाइपर जीन आर्ट्स भी जानता था अंकल, जो कोई छोटी बात नहीं है। आप जानते हैं कि वो कितना एक्सपेंसिव है, इसलिए मुझे शक है कि उसके पीछे किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी का हाथ है। हालांकि मैं नहीं जानता कि इस समय अंश गुजराल कहाँ है, पर मैंने सोचा कि मैं इस बारे में आपको बता तो दो ही। वीर ने जानबूझकर डॉक्टर खुराना को अंश गुजराल की मौत के बारे में नहीं बताया। पहली बात तो वो ये नहीं चाहता था कि डॉक्टर खुराना उसे गलत समझे, और दूसरी बात, अगर अंश गुजराल इन्हीं लोगों के जानने वालों में से हुआ तब वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है। ऐसे किसी बेस के बारे में तो मैंने नहीं सुना, और ना ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा और कोई बेस है। इसका मतलब कोई और भी है जो इस तरह का सीक्रेट मिशन चला रहा है। पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसा दूसरा कौन है? वीर, तुम्हें उसके पास से कोई क्लू मिला क्या? डॉक्टर खुराना कुछ देर तक सोचने के बाद वीर से पूछते हैं। नहीं अंकल, मैंने आपको बताया ना कि मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो तो मुझे बाई चांस टाइटन पर मिला था, शायद किसी एलियन का शिकार कर रहा था। तभी मैंने उसे हाइपर जीन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए देखा था, फिर वो मुझे और कहीं नहीं दिखा। वीर डॉक्टर खुराना से आंखें चुराते हुए कहता है। वो नहीं चाहता था कि डॉक्टर खुराना को सच्चाई का पता चले। ठीक है, मैं इसके बारे में पता करता हूँ। तुम फिलहाल अपने मिशन पर कंसंट्रेट करो, ठीक है? अब तुम्हें टाइटन पर और सावधान रहने की जरूरत है। और हाँ, एक बात और जो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, तुम्हारा कजन दक्ष भी इस मिशन में शामिल हो गया है। इनफैक्ट अब तक तो वो टाइटन पर पहुंच भी गया होगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना? डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर हैरान रह जाता है। दक्ष टाइटन ग्रह पर कैसे? समझ गया अंकल, मतलब कि अब ये फैमिली ड्रामा टाइटन पर भी चलेगा। जितनी भी कोशिश कर लूं, इन लोगों से तो मेरा पीछा छूटता ही नहीं। वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर डॉक्टर खुराना जोर जोर से हंसने लगे। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम बस अपने मिशन पर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा खुद को डेवलप करो, बाकी जिसे जो करना है करने दो, ठीक है? डॉक्टर खुराना ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा, और उनकी बात सुनकर वीर ने बस हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर खुराना से कुछ देर और बातचीत करने के बाद वीर एक नए उत्साह से एक नए सफर के लिए टेलीपोर्ट स्टेशन की तरफ निकल जाता है। पिछली बार
जब वो टाइटन ग्रह गया था तब उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना था, पर अब उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं बल्कि अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना भी था। सिर्फ टाइटन ग्रह पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी ग्रह पर भी। और अब तो उसका भाई भी वहां पहुंच गया है। जैसे पहले से ही टाइटन पर उसके दुश्मनों की कोई कमी थी, जो दक्ष भी वहां पहुंच गया। अब ऐसे में वीर कैसे वहां सरवाइव करने के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान बनाता है, ये सुनना दिलचस्प रहेगा। इस बार जब वीर टेलीपोर्ट होकर देव आश्रम में बने अपने कमरे में आया तो उसके अंदर एक नया उत्साह था। पिछली बार के मुकाबले इस बार उसे कोई भी डर या नर्वसनेस नहीं थी। अपने परिवार को तो बेघर होने से वो बचा ही चुका था, इसलिए अब उसका पूरा फोकस फिजिकली डेवलप होकर खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना था। उस पर से अब तो दक्ष भी देव आश्रम पहुंच गया है, इसलिए अब उसे न सिर्फ अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाना है बल्कि दक्ष की भी नजरों से जितना हो सके उतना दूर रहना है। वैसे भी देव आश्रम इतना बड़ा है तो हो सकता है कि दक्ष से उसकी मुलाकात ही ना हो। अगर ऐसा होता है तो वीर के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। वीर को दक्ष से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टर ऑल था तो वो उसका कजन ही, पर दक्ष की जासूसी करने की आदत से वीर बहुत परेशान रहता था। पृथ्वी ग्रह पर भी दक्ष की इसी आदत ने वीर का जीना हराम कर रखा था। अब वो टाइटन पर पृथ्वी ग्रह का इतिहास दोहराना नहीं चाहता था। अगर दक्ष को इस बात पर जरा सा भी शक हो गया कि वीर ही डॉलर हो सकता है तो वो जमीन आसमान एक कर देगा सच्चाई का पता लगाने के लिए। इसलिए वीर का दक्ष से सामना ना ही हो तो वही अच्छा है। पर अफसोस इस बार वीर की किस्मत उसके साथ नहीं थी। जिस इंसान से कभी ना मिलने का फैसला करके वो अपने कमरे से बस निकला ही था, वही इंसान उसकी नजरों के ठीक सामने वहां पर साक्षात खड़ा हुआ था। दक्ष देव आश्रम के कुछ लोगों के साथ गेट के बाहर जा रहा था जब वीर की नजर उस पर पड़ी थी। दक्ष की नजरों से बचता हुआ वीर तुरंत ही पलटकर दूसरी तरफ जाने लगा, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीर? इससे पहले कि वीर दक्ष की नजरों से बच पाता, दक्ष की नजर उस पर पड़ चुकी थी। एक पल के लिए तो दक्ष सोचता रह जाता है कि शायद उसकी आंखों को कोई धोखा हुआ है, पर ध्यान से देखने पर भी वीर उसे वहीं का वहीं नजर आता है और दक्ष को कंफर्म हो जाता है कि उसे कोई भी धोखा नहीं हुआ है। वीर वाकई में देव आश्रम में ही है। पर ये यहां कैसे? डैड ने तो बताया था कि ये किसी दूसरे शहर में जॉब कर रहा है, तो क्या इतने दिनों से वीर यहीं पर था? तो फिर इसने उससे झूठ क्यों बोला? वीर को वहां देखकर दक्ष कंफ्यूज था। ऐसा नहीं था कि उसे वीर से कोई लगाव था, बल्कि अगर उसका बस चलता तो वो तो वीर की शक्ल भी ना देखे। हैरान तो वो बस इसलिए था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी ग्रह की तरह एक दिन टाइटन पर भी वीर उसके कॉम्पिटिटर के रूप में मिल जाएगा। दक्ष, तुम सनकी को जानते हो क्या? दक्ष के साथी उसे वीर की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछते हैं। इतने महीनों में दक्ष वो पहला इंसान था जिसने वीर पर एक सेकंड से ज्यादा नजर डाली थी, और ये उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था। सनकी मतलब कि वही लड़का जिससे देव आश्रम में कोई भी बात नहीं करता। ओश, अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं वीर को जानता हूं तो कहीं ये लोग यहां पर मेरा जीना मुश्किल न कर दें। देव आश्रम आते ही दक्ष को सनकी उर्फ वीर के कारनामों के बारे में खबर हो गई थी और वो उस इंसान को देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस भी था। पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को देखने के लिए वो इतना ज्यादा क्यूरियस था वो उसका अपना भाई ही निकलेगा।